हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, तलाक प्रणाम, नमस्कार। आज मैं सभी लोगों के बीच अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ, जो आज तक मैंने अपने दिल से फील किया है। जब एक लड़की अपने ससुराल में आती है ना, तो कोई भी माँ बाप उसको ये नहीं कहता कि तू ससुराल में जाके लड़ना झगड़ना, उनके लिए गलत सोचना, कोई नहीं कहता। जब वो ससुराल आती है तो वो सोचती है कि मेरे ससुराल वाले भी क्या मेरे माँ बाप की तरह मुझे रख पाएंगे। ये मैंने भी सोचा था। और जब वो देखते हैं कि उसको उन ससुराल वालों को उनके उठने से दिक्कत है, उसके काम करने से दिक्कत है, उसके खाने से दिक्कत है, हर चीज़ से दिक्कत है, तो फिर वो धीरे 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 बुरी बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसको हर चीज़ के लिए कंपेयर किया जाता है, जज किया जाता है, पहनने पर उसको वो किया जाता है। ये समझ में नहीं आता, तुम एक लड़की को लाए हो या एक चीज़ खरीद कर लाए हो, जितना दर्द तुमको तुम्हारे बेटा पैदा करने में हुआ है ना, उतना ही दर्द उसकी माँ को भी उसको पैदा करने में हुआ है। उन्होंने उसको किन हालातों से पाला है, कैसे पैदा किया, पाला पोसा बड़ा किया, क्या कुछ नहीं किया होगा उसके लिए। और फिर आप लोग उसके लिए इतना गलत सोचने लग जाते हो कि बहुएं ऐसी हैं, हमारे लड़के को सिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कभी भी वो ऐसे सोच नहीं रखनी चाहिए। पहली जिम्मेदारी सास ससुर की होती है, ससुराल वालों की होती है कि उसको अच्छे से समझना चाहिए। वो दूसरे घर से आई है, उसको फील कराओ कि ये तो घर तुम्हारा है, हम तुम्हारे अपने हैं। तुम लोग कह देते हो कि अब मायके को भूल जाओ, अब यही तेरा घर है। ऐसे कैसे भूल जाए मायके को यार, वो हमारा घर है, हमारे माँ बाप है, वहाँ वहाँ हम पैदा हुए हैं, बचपन है हमारा, पढ़ा लिखा सब कुछ वहीं से सीखा है, हम कैसे भूल जाएं। मैं तो नहीं भूल पाती अपने मायके को दोस्तों, और मेरे से मेरा मायका भी नहीं कहा जाता है। मैं अपने मायके को ना अपना ही घर कहती हूँ अभी भी। और मेरी मम्मी मेरे को, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तब मैं अकेली थी दोस्तों, इतनी सारी वोमिटिंग होती थी, दिन भर सोई रहती थी, कुछ नहीं खाती थी, फिर भी मुझे कोई आकर ये नहीं कहता था कि तू क्यों सोई है, तुझे क्या ज़रूरत है क्या नहीं, ये सब कुछ। फिर और जब तुम उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी प्रेगनेंसी में, अगर तुम उसको प्रेग्नेंट मतलब, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसको प्रेगनेंसी में। अगर तुम उसको प्रेगनेंसी में सही से ट्रीट कर रहे हो ना, तो वो आगे जाके तुमको सही से रखेगी। अगर तुम उसको अपना समझोगे, उसको एक माँ बाप की तरह प्यार दोगे, उसको उसके उठने से तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, उसके कम काम करने से तुमको दिक्कत नहीं होगी, और किसी दूसरे की बहुओं से उसको कंपेयर मत करो। ये बहुत गलत बात है। जैसे अपनी बेटी के लिए चाहते हो, अपनी बेटी के लिए हर कोई चाहता है कि अच्छा लड़का मिले, पैसा कमाने वाला मिले, घर में सास ससुर अच्छे हों, और ये चाहते हैं कि सास ससुर के साथ ना रहे, बाहर रहे अपनी बेटी के साथ। पहाड़ों में आजकल कोई रखना नहीं चाहता। क्यों? अपनी बेटी के लिए ऐसा, और दूसरी की बेटी के लिए कहते हो कि ये घर पे रहे, काम करे, जैसा हम चाहें वैसा करे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपकी जिम्मेदारी भी है कि एक बेटी को समझना, उसको वो अपने घर में परफेक्ट होती है, और ससुराल में आते ही वो उसके अंदर सारी बुराइयां आ जाती हैं, सारी कमियां आ जाती हैं। ऐसा क्यों? दोस्तों, मैंने भी ये सब फील किया है, ये सब सहा है। मैं भी हर जगह कंपेयर हुई हूँ। मुझे ऐसा लगता था ना पहले कि मैं कब परफेक्ट हूँ, इतना पढ़ा लिखा, इतनी ग्रेजुएशन करी, डिप्लोमा करी, लेकिन आज वो कुछ काम नहीं आ रहा है। आज क्या काम आ रहा है? कितना काम करती है, कितना देर सोती है, कितना फ़ोन चलाती है, कैसा पहनती है। ये सब क्यों? केवल लड़कियों को ही क्यों ये सब? अगर लड़कियों को ससुराल, जो ये लड़के शादी के बाद लड़के कभी अपने ससुराल जाते हैं क्या? उनके माँ बाप से पूछते हैं तुम कैसे हो, क्या करा, क्या खाया? तो हमसे इतनी सारी उम्मीदें क्यों? समझ में नहीं आता कभी कभी यार, ये समाज की सोच क्या हो गई है। किसी की लड़की को लाते हैं तो उसको मतलब ऐसे रखते हैं जैसे वो तुम्हारी खरीदी हुई चीज़ है। उसकी फीलिंग को समझो, वो भी एक बेटी है भाई, उसको दर्द होता है, भूख लगती है। जरा सा देर से नहीं उठेगी ना, पीछे से स्टार्ट हो जाएंगी। सास ससुर चाहते हैं कि ना कि उनकी बहू वो सब करे जैसा उन्होंने करा है, जो उन्होंने सहा है। लेकिन एक माँ कभी ऐसा नहीं चाहती है कि उसकी बेटी वही करे जो उसने सहा है। वो चाहती है कि उसको अच्छा घर मिले, अच्छा ये करे। पर वो अपनी बेटी को भी सब सिखा के भेजती है कि ऐसा करना, चुप रहना, जवाब मत देना। लेकिन आजकल की लड़कियां दोस्तों नहीं एडजस्ट कर पा रही हैं, क्योंकि वो सब, उनको सब पता है कि कहाँ पर सही है, कहाँ पर गलत है। पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं। अगर उनके लिए कोई गलत बोलेगा तो वो भी गलत को जवाब देने के लिए सक्षम है आजकल की लड़कियां। तो सभी ससुराल वालों की जिम्मेदारी होती है कि वो क्या कहते हैं, अपनी बहुओं को अच्छे से रखे, उनको समझे, उसको बेटी की तरह रखे, तभी जाके वो तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बनेंगी। नहीं तो भूल जाना कि करेंगी, क्योंकि जैसा उसके साथ करोगे प्रेगनेंसी में,
वैसा ही वो भी करेगी। और जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, मेरे पति ने मेरा साथ दिया। मैं पूरी घर में अकेले ही सोई रहती थी दोस्तों। मैं दिन भर उल्टी करती थी, खाना भी नहीं खाती थी। तभी आज मैं इतनी पतली हो गई हूँ, क्योंकि पहले का खाया बाद में लगता है, कहते हैं ना, वैसे ही तब मेरी आज मैं इतनी पतली हो गई हूँ। मेरा शरीर, मैंने 7-8 महीने तक कुछ नहीं खाया। और और यहाँ तक कि मैं मायके भी नहीं गई। मेरी मम्मी कह भी रही थी, आजा आजा, तो तू मर जाएगी ऐसे रहेगी तो। उसके बाद फिर मैं 8 महीने, जब मेरा हर्षू होने वाला था, मेरी हर्षू होने वाली थी, तो 8 मंथ में मैं अपना हल्द्वानी गई ताई के वहाँ पे। उन्होंने मेरा अच्छे से ख्याल रखा, मेरे को ट्रीट करा अपनी जैसा। ऐसा लगता था कि हाँ, अब आ गई हूँ मैं अपनों के बीच में। फिर मेरी मम्मी, पता है, 8वें महीने में वहाँ आ गई थी। उसने मेरा 2.5 महीने पूरा साथ दिया, मेरे को देखा, मेरे कपड़े धोए, मेरे यहाँ तक कि मेरा सब कुछ, मेरे को नहलाया भी। और उसके बाद उसने, पता है, अपना घर छोड़ा, पापा को छोड़ा, अपनी, क्या कहते हैं, गाय को छोड़ दी, उसको भेज दिया। और हमारे गेहूँ इतने होते थे, हमारे गेहूँ सारे सड़ गए थे खेत में, उसको छोड़ा। लेकिन उसने मेरा पूरा साथ दिया। और उसके बाद जब हम घर आए थे गाँव अपनी बेबी को लेके, वो यहाँ रही। उसने यहाँ मेरे ससुर को भी खाना दिया, मेरे पति को भी खाना बना के दिया, मेरे को भी देखा, पूरे घर को देखा। ये होती है एक माँ।